अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, भारतीय मुसलमान जिनके इस मुल्क पर ऐसे ऐसे एहसानात हैं, अगर वो हम बयान करना शुरू कर दे उसको एक लंबा दफ्तर चाहिए। लेकिन आज हम जिनका ज़िक्र करने वाले हैं उनका नाम है शहीद परमवीर चक्र अब्दुल हमीद गाज़ीपुरी। क्या आप जानते हैं शहीद परमवीर चक्र अब्दुल हमीद गाज़ीपुरी ये कौन थे? अगर हमारी कौम के वो नौजवान जिनको शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान के बारे में तो सब कुछ पता है, लेकिन उनको अगर अपने इस हीरो के बारे में पता नहीं है जो रियल हीरो है, एक तो वो है रियल लाइफ के हीरो जिनकी उम्र 65-70 साल हो चुकी है, बुढ़ापे से पूरे ये अंदर जा चुके हैं, लेकिन फिर भी इंजेक्शन दे के ऐसे उनके जो चेहरे हैं वो जवानों की तरह से नज़र आते हैं। वो जो है हीरो नहीं है, वो रियल हीरो है। लेकिन जो रियल हीरो है, रियल हीरो वो थे शहीद अब्दुल हमीद गाज़ीपुरी। रियल हीरो पता है आपको उन्होंने क्या किया था? 1965 भारत पाकिस्तान की जंग, भारत को जिन्होंने जीत दिलाई वो थे शहीद परमवीर चक्र अब्दुल हमीद गाज़ीपुरी। ये हमारे मुस्लिम नौजवानों को पता होना चाहिए। मुझे अफसोस होता है कि हमारे नौजवानों को यही पता नहीं है कि हमारी कौम ने इस मुल्क की खातिर कैसी कैसी क़ुरबानियाँ दी हैं, और ये पूरी हिस्ट्री और तारीख़ हमको पता होना चाहिए। 8 सितंबर 1965 को यही शहीद अब्दुल हमीद गाज़ीपुरी थे जिन्होंने पाकिस्तान के 5 टैंक उड़ा दिए, 5 टैंक। और उसके अगले ही दिन 9 सितंबर को वापस से 3 टैंक उड़ा दिए, और उसके अगले दिन 10 सितंबर 1965 को एक और टैंक उड़ाया, लेकिन साथ में वो टैंक से गोला भी निकला, जिसकी वजह से अब्दुल हमीद गाज़ीपुरी की जो जीभ थी उसके परखच्चे उड़ गए। आपको पता होना चाहिए कि ये अब्दुल हमीद गाज़ीपुरी सिर्फ 20 साल के नौजवान बच्चे थे जब उन्होंने इंडियन आर्मी को ज्वाइन किया, और इंडियन आर्मी को ज्वाइन करने के बाद देश की खातिर अपनी जान की कुर्बानी दे दी। क्योंकि मुसलमानों का जो ब्लड है, मुसलमानों का जो खून है, उसके अंदर ही वफ़ादारी है। मुसलमानों के DNA में भी अगर देखा जाएगा तो आपको वफ़ादारी ही मिलेगी, क्योंकि मुसलमान ही इस मुल्क के वो वफ़ादार है, जब मरते भी है तो इसी मुल्क में अपनी कब्रें बना देते हैं। ये मुसलमानों की वफ़ादारी है। मुसलमानों ने देश को डेवलप करने के लिए जो जो कुर्बानियाँ दी, हम अभी हमारे पास उतना पूरा टाइम नहीं है कि डिटेल्स में बताए, लेकिन हम आज आपको अब्दुल हमीद गाज़ीपुरी के बारे में ज़रूर बताएंगे। 20 साल की उम्र में उन्होंने इंडियन आर्मी को ज्वाइन किया, और इंडियन आर्मी को ज्वाइन करने के बाद ये जो जंग छिड़ी 1965 की, उस वक्त अब्दुल हमीद गाज़ीपुरी अपने घर पर थे, अपनी बीवी के साथ थे, और नई नई उनकी शादी हुई थी। आपको मालूम होना चाहिए कि एक फ़िल्म आई थी पिछले दिनों में जिसका नाम बॉर्डर था। उसके अंदर एक सीन ऐसे ही होता है कि उसके अंदर एक सिपाही की नई नई शादी होती है, और वो अपनी नई नवेली दुल्हन को छोड़कर जंग के मैदान में जाता है। आपको पता है वो जो सीन उन्होंने कॉपी किया वो अब्दुल हमीद गाज़ीपुरी की रियल लाइफ से कॉपी किया। मैं अभी जो है मैं एक न्यूज़पेपर के अंदर सारे डिटेल्स पढ़ रहा था, उसके अंदर उन्होंने ये बात लिखी हुई है। जो मैं पढ़ता हूँ वो सारी बातें आप तक पहुँचा देता हूँ, क्योंकि ये मेरी ज़िम्मेदारी है। तो बहरहाल अब्दुल हमीद गाज़ीपुरी जो है ये जंग के मोर्चे पे और मैदान में जब पहुँचे तो पंजाब का वो इलाका जो पाकिस्तान से सटा हुआ है, पाकिस्तानी फ़ौजें, पाकिस्तानी जो टैंक है वो हमारे मुल्क के बॉर्डर में दाखिल हो चुके थे, और पाकिस्तान के पास में वो टैंक थे जो उन्होंने अमेरिका से ख़रीदे हुए थे, और वो जो अमेरिकन टैंक्स थे उनको लेकर पाकिस्तान की आर्मी इंडिया में घुस चुकी थी। अब्दुल हमीद गाज़ीपुरी उन्होंने एक जीप में
गन्ने के खेतों के बीच में से जो रास्ता होता है, वो गन्ने के खेतों के बीच में से वो एक जीप के ज़रिए से जो है पाकिस्तानी टैंकों का पूरा का पूरा अंदाज़ा लगा के वो आगे बढ़ते रहे, क्योंकि उस ज़माने में टेक्नोलॉजीज़ इतनी हाईफाई नहीं हुई थी। ये राफेल विमान और ये आजकल जो जीपीएस टेक्नोलॉजीज़ और कैमरे और ये सारी चीज़ें वो ज़माने में नहीं थी। वो ज़माने में तो वही जो पुरानी टेक्नोलॉजीज़ थी, लेकिन फिर भी जिस देश के पास में टैंक होते थे, ऐसा समझा जाता था कि वो जो देश है ज़्यादा ताकतवर है। तो जो टैंक थे पाकिस्तान के पास, वो भी अमेरिकन टैंक, उनको इस बात का घमंड था, गुरूर था कि हम ज़्यादा ताकतवर है। लेकिन अब्दुल हमीद गाज़ीपुरी ने उनके इस नशे को उतार दिया और गन्ने के खेतों के बीच में से वो जीप लेकर जो है दाखिल हुए और दाखिल होने के बाद आगे बढ़ते रहे। और आगे बढ़ते बढ़ते उन्होंने उनके पास में जो है उस ज़माने की जो राइफ़ल थी, उससे उन्होंने टैंक का जो मेन पॉइंट है जिससे टैंक को उड़ाया जाता था, वहाँ का उन्होंने निशाना लगाया। आप हैरत करेंगे, उनके वो गन पॉइंट और राइफ़ल की वजह से वो पूरा का पूरा टैंक उड़ गया। फिर दूसरा टैंक, तीसरा टैंक, चौथा और पाँचवा। पहले दिन में उन्होंने 5 टैंक उड़ा दिए, दूसरे दिन में जो है 3 टैंक उड़ा दिए और तीसरे दिन वो ख़ुद भी शहीद हो गए और उनकी शहादत के साथ साथ जो है वो टैंक भी उड़ गया। इस तरीक़े से अब्दुल हमीद गाज़ीपुरी ने तकरीबन 9 पाकिस्तानी टैंकों को निशाना बनाया, उनको उनके परखच्चे उड़ा दिए। और भारतीय इंडियन आर्मी ने सिफारिश गवर्नमेंट के पास में भेजी कि अब्दुल हमीद गाज़ीपुरी को परमवीर चक्र दिया जाए, जो देश का सर्वोच्च सम्मान होता है। और वो सर्वोच्च जो सम्मान है आर्मी का और फ़ौज का, अब्दुल हमीद गाज़ीपुरी के शहादत के बाद उनकी बीवी, जिनका नाम रसूलन बी था, उनको उस वक्त में जब ये दिया जा रहा था, आप सोचो, जिन्होंने अपने हाथों से ये दिया था, उन्होंने सबसे पहले उनके पैर छुए और कहा कि तुम्हारे शोहर का हमारे ऊपर इतना बड़ा एहसान है। उस एक इंसान ने 1965 की जो जंग है हमारे देश को, उसमें कामयाबी दिला दी। हमारे पास पाकिस्तानी टैंकों की तरह से अमेरिकन टैंक नहीं थे, लेकिन एक जीप के ज़रिए से अब्दुल हमीद गाज़ीपुरी ने उन टैंकों का मुकाबला किया और अकेले जवान ने ऐसे बेजिगरी के साथ में लड़े कि उनके पूरे परखच्चे उड़ा दिए और पाकिस्तानी आर्मी को वहाँ से वापस जाना पड़ा। वापस जाने के अलावा बाद में जंग का नक्शा ऐसा भी हुआ कि हज़ारों उनके आर्मी जवान हमारी कैद में आ गए। ये हुआ किसकी वजह से? एक मर्द मुजाहिद अब्दुल हमीद गाज़ीपुरी की वजह से। तो इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों, हमारे नौजवानों को ये तारीख़ याद होना चाहिए। जैसे हमारे नौजवानों को ये दुनिया की, IPL की, क्रिकेट की, ये सारी फालतू की और फजूल की बातें पता होती है, असल चीज़ें ये पता होना चाहिए ताकि हम हमारी नस्लों को ये बता सके, तो हमारी भी आने वाली नस्लों को ये याद रहे कि इस मुल्क भारत के अंदर जो भारत का मुसलमान है वो यहाँ पे किराएदार नहीं है बल्कि हकदार है। और उसने भी जो है इस मुल्क की खातिर कैसी कैसी कुर्बानियाँ दी है और उसके बाप दादाओं ने भी कैसे कैसे अपना खून बहाया है। ये कुर्बानियाँ हमको याद होना चाहिए और हमने अपनी नस्लों को ये कुर्बानियाँ बता देना चाहिए कि चमन के हर अगर आप गुलिस्तां के हर ज़र्रे को उठाकर देखोगे तो उसमें से आपको हमारे शहादत के खून की बू आएगी इंशाअल्लाह। अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला आखिरी सांस तक भी हमको हमारे देश के साथ, ये देश हमारा है और हमारे देश के साथ में खड़े रहने की हर हालात के अंदर तौफीक अता फ़रमाएँ और हमारे देश को हर बुरी नज़र से बचाए और हमारे देश को दीन दूनी रात चौगनी तरक्कियात से नवाजे। बस देश को सलाम करते हुए मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। जय भारत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।